हेलो दोस्तों, मेरी आज की स्टोरी उन लोगों के लिए है जो ईश्वर से मिलना चाहते हैं या फिर ईश्वर की खोज में इधर उधर भटक रहे हैं। यह कहानी उस समय की है जब महात्मा बुद्ध इस धरती पर अवतरित थे। एक व्यक्ति जिसके पास सब कुछ था, धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, सारी सुख सुविधाएं थी। उसके पास उसकी अपनी एक पत्नी और 2 बच्चे थे। अचानक उस व्यक्ति के मन में एक दिन भगवान को पाने की लालसा जाग जाती है। वह सोचता है कि मेरे पास इतना धन दौलत है कि कभी धन की कमी नहीं होगी, बस मेरे पास ईश्वर नहीं है और मुझे ईश्वर के दर्शन करने हैं। वह व्यक्ति ईश्वर खोजने की ठान लेता है। व्यक्ति ईश्वर को पाने के लिए बहुत से मंदिर और धर्म स्थानों का निर्माण करता है कि उसे ईश्वर के दर्शन हो जाए, पर उसे ईश्वर के दर्शन नहीं होते। वो बहुत से दान पुण्य करता है, अपना बहुत सा धन इस दान पुण्य में खर्च कर देता है, पर उसे ईश्वर नहीं मिले। उस व्यक्ति ने सोचा कि अब मैं बड़े बड़े धर्मों के तीर्थ यात्रा करूंगा। उस व्यक्ति ने कई तीर्थ स्थानों के दर्शन किए। ऐसे ही 20 साल गुजर गए, पर उस व्यक्ति को ईश्वर नहीं मिले। वह व्यक्ति अपनी तरफ से बहुत मेहनत करता है ईश्वर को पाने के लिए, लेकिन उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। फिर एक दिन वो महात्मा बुद्ध के पास जाता है और उनसे कहता है कि मैं 20 सालों से ईश्वर की खोज कर रहा हूँ, पर मुझे ईश्वर नहीं मिल रहे। क्या आप मुझे ईश्वर पाने का कोई मार्ग दिखा सकते हैं? महात्मा बुद्ध उसकी बातें सुनकर मुस्कुराते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हें ईश्वर के दर्शन करने हैं तो तुम शाम के वक्त मेरे पास आना। वह व्यक्ति खुश होकर चला जाता है और यह सोचता है कि आज मुझे ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे। कुछ समय पश्चात संध्या हो जाती है। वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास जाता है तो वह देखता है कि महात्मा बुद्ध और उसके शिष्य कुछ ढूंढ रहे हैं। वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास जाकर उनसे कहता है कि गुरुजी, आप क्या ढूंढ रहे हैं? महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से बताते हैं कि मेरी एक कीमती मोती खो गई है, मैं और मेरे शिष्य उसे ही ढूंढ रहे हैं। यह सुनकर वह व्यक्ति भी पूरी लगन से उस मोती को ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते रात होने को आई, लेकिन वह मोती कहीं नहीं मिली। बहुत कोशिश करने के बाद भी उस व्यक्ति को वो मोती नहीं मिलती है। तो वो महात्मा बुद्ध से पूछता है कि गुरुजी, आपने आखिरी समय में मोती को कहाँ देखा था? ठीक से याद करके बताइए। महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति को सोचकर बताते हैं कि उन्होंने उस मोती को आखिरी समय कुटिया के अंदर देखा था। यह सुनकर उस व्यक्ति को थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो बुद्ध से कहते हैं, क्या आप में थोड़ा भी दिमाग नहीं है? अगर मोती कुटिया के अंदर खोई है तो वो कुटिया के अंदर ही मिलेगी ना, बाहर कैसे मिलेगी? बाहर ढूंढने से पहले तो आपको कुटिया के अंदर देखना चाहिए था। व्यक्ति महात्मा से कहता है कि आप अपना समय तो बर्बाद कर ही रहे हैं, साथ में मेरा और दूसरों का भी समय बर्बाद कर रहे हैं। यह सुनकर महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हैं। महात्मा बुद्ध को मुस्कुराते देख वो व्यक्ति महात्मा बुद्ध से पूछता है कि आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? फिर महात्मा बुद्ध कहते हैं, वत्स, मैं तुम्हें यहाँ बुलाकर यही तो समझाना चाहता था कि जिस ईश्वर को तुम 20 सालों से बिना सोचे समझे इधर उधर ढूंढ रहे हो, उसे तुमने कभी अपने अंदर की कुटिया में खोजने का प्रयास किया है? ईश्वर कभी खोजने से नहीं मिलते, उसके लिए तन मन पवित्र होने चाहिए, तभी ईश्वर के दर्शन होते हैं। अगर तुम सच में ईश्वर के दर्शन करना चाहते हो तो इधर उधर भटकना छोड़कर अपने अंतर आत्मा में ध्यान लगाओ। ईश्वर तुम्हें वहीं मिलेंगे। अपने अंदर के ईश्वर को तुम देख लोगे तो हर जगह, हर इंसान में तुम्हें बस ईश्वर ही दिखाई देंगे। महात्मा बुद्ध की अमृत वाणी सुनकर उस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास होता है और वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ता है और उनसे माफी मांगने लगता है कि मैं व्यर्थ में ही इधर उधर भटक रहा था। वास्तव में तो ईश्वर हमारे अंदर ही होते हैं। धन्यवाद दोस्तों। मेरी इस कहानी से यदि आपको प्रेरणा मिली हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।